ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद आवाज श्री आ रही है, अद्वैत बोल रहे हैं, आवाज आ रही है। श्रीवासादि गौर भक्त। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का आज के इस नेक्टर ऑफ डिवोशन के सेशन में। तो आज हम सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आज मैं क्योंकि आप भक्तों के ओपीए आप लोगों ने लिखा है वो भी देख रहा था, तो एक बार उसका भी सही तरीका आशा करते हैं आप सभी ने देखा होगा कि कैसे सही से ओबीए लिखते हैं। ओबीए लिखने का उचित तरीका क्या है, तो सभी अपनी अपनी भक्ति शास्त्री की स्टूडेंट हैंडबुक ओपन करेंगे और आपको मुझे को होस्ट बनाना होगा प्रभु, ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। यस, स्टूडेंट हैंडबुक में बिल्कुल शुरुआत में आप लोग ओपन करिएगा पेज नंबर 11, 10। पेज नंबर 10 खोला आप सभी ने? ओमकार धीर प्रभु, आप बाइक चला तो नहीं रहे कहीं? हरे कृष्ण प्रभु, नहीं गाड़ी में था मैं तो। हाँ, तो बाइक चलाते हुए मत क्लास करिएगा, पता चला हाँ जी प्रभु आप जी। शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच जाएं एक ही बार में। जी ठीक है। ठीक है प्रभु जी, नहीं। तो पेज नंबर 10 आप लोग खोलेंगे तो देखिए इसमें यहाँ पर खुली पुस्तक मूल्यांकन नमूना खुली पुस्तक दिया गया है। देखिए नमूना खुली पुस्तक मूल्यांकन उत्तर। हाँ, ये एक नमूना दिया गया है और ये नमूना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसमें कई सारी गलतियां हैं। हम्म। अगले पेज पर नमूना उत्तर 2 देके दिया गया है, पेज नंबर 12 पर देख पा रहे हैं आप सभी। इस उत्तर को क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रपत्र एक अच्छे उत्तर का उदाहरण है। उन बिंदुओं पर ध्यान दीजिए जिनके अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अधिक अंक देखिए किस चीज के प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है भगवत गीता 8.5। ये देख पा रहे हैं आप लोग? ये देखिए लिखा हुआ है भगवत एक गीता मिनट आठ चाहिए। पॉइंट पाँच ब्रैकेट में लिखा हुआ है। हम्म। और साथ ही साथ इसका जो रेफरेंस कहाँ से, मतलब ये किस जगह से दिया गया है,
तो उसके बारे में लिखा है कि ये भगवद गीता 8.5 से दिया गया है। यह प्रयाति समद्भावम। फिर उसके बाद अगले पैराग्राफ में आप देखेंगे भगवद गीता 8.6 तात्पर्य से, और जो एज इट इज वहां से लिया गया है उसको क्या किया इन्होंने, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, देख रहे हैं आप, यहाँ डबल कॉमा किया है। हाँ, डबल कॉमा में करके लिखा है, मतलब क्या, कि एज इट इज वहां से उठाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें रेफरेंस देते हुए लिखना चाहिए, ताकि हमें पता लगते रहे कि हम कहाँ से लिख रहे हैं इस चीज को। हाँ, और खुली पुस्तक में एक चीज का बहुत ध्यान देना है कि हमें एज इट इज कॉपी करके नहीं लिखना है वहां से। हमें अपने शब्दों में लिखना है, उसको समझ करके अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, समझने के बाद हमें उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना है। ओके, इस हिसाब से आप लिखेंगे। एक तो रेफरेंस देना जरूरी है, जैसे अगर तात्पर्य में वो दिया है वहां से आप कोई लाइन उठा करके देखें, खास करके उपमाएं, जो उदाहरण प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्यों में, उपमा जो लिखते हैं, तुलनाएं जो लिखते हैं, उनको एज इट इज हमें कॉपी पेस्ट करना चाहिए। ठीक है, कल जैसे हमने क्लेशाग्नि में जैसे हमने एक उपमा पढ़ी थी, अभी ओके हम नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ रहे थे तो उससे पढ़ते हैं। क्लेशाग्नि में जैसे हमने एक उपमा पढ़ी थी, क्या, जैसे जंगल में आग लगती है तो हाँ, सारे जानवर तोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन सांप नहीं भाग पाता है ना, नहीं। तो उसका उदाहरण दिया था, तो वो उसको एज इट इज लिखने का प्रयास अगर देना है रेफरेंस तो, ठीक है। जैसे हमने कई सारे उदाहरण पढ़े, अब तो हम नेटवर्क डिवोशन में तो कई सारे उदाहरण पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे हमने एक उदाहरण पढ़ा, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, हमने उसमें अजामिल का उदाहरण पढ़ा, है ना, नहीं। तो इस प्रकार से जो जो उदाहरण हम वहां से लिख रहे हैं उसको एज इट इज लिख सकते हैं। तो एज इट इज क्या लिखना चाहिए, ऐसे जो उदाहरण होते हैं और उनका रेफरेंस देते हुए कि कहाँ से मैंने लिया है। ठीक है, वो देना जरूरी, इसी प्रकार से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और उसको जो भी रेफरेंस दें, जो लाइन सपोज 3 लाइन आप एज इट इज उठा के लिख रहे हैं तात्पर्य से, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहिए। और अगर आप पेन से लिख रहे हैं तो उसको अलग कलर से लिख सकते हैं, जैसे पूरा ब्लू से लिखा है तो इन्वर्टेड कॉमा में उसको ब्लैक कलर से लिख सकते हैं, या फिर उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर उसको इन्वर्टेड कॉमा लिख सकते हैं। इस प्रकार से करने से मार्क्स और अच्छे से मिलते हैं। ठीक है, तो भक्ति रसामृत सिंधु अभी हम कर रहे हैं, इसमें आपको 4 श्लोक याद करने हैं, और 4 श्लोक आपको वहां पर नीचे दिए हुए हैं जिनको आप पढ़ के करिएगा। ठीक, तो ओबीए प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोग के पढ़ रहा था भगवद गीता के, केवल मुझे ओबीए ही भेजिएगा, सीबीए मत भेजिएगा। सीबीए जो है वो स्वीकृता को चेक करेंगे, मैं ओबीए चेक करूंगा आप लोग का। ठीक है, तो आइए अब आ जाते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के सेक्शन पर, पेज नंबर 68 आपकी हैंडबुक में। द्वितीय लहरी के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, साधना भक्ति। कल हमने साधना भक्ति के सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया, प्रमुख रूप से साधना भक्ति की परिभाषा क्या है। हाँ, और साधना भक्ति के कितने 2 प्रकार की होती है साधना भक्ति, वैदिक साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति, इसके बारे में हमने पढ़ा। वैदिक साधना भक्ति मतलब इसमें विधि विधानों का पालन करना होता है, और रागानुगा साधना भक्ति जिसमें सहज स्वाभाविक भक्ति का अभ्यास होता है। ठीक है, तो हमने 2 कल पढ़े थे। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। साधना भक्ति के सिद्धांत हमने पढ़े, आज हम अध्याय 3 और अध्याय 4, अध्याय 3, 4, 5, बेसिकली आज हम 3 अध्यायों के ऊपर चर्चा करेंगे, अध्याय 3, 4 और 5। ठीक, भक्ति में सेवा को स्वीकार करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, किस प्रकार शुद्ध भक्ति में सेवा इंद्रिय भोग व मोक्ष की अभिलाषा से मुक्त है, और किस प्रकार शुद्ध भक्ति में सेवा आत्मनिर्भर, स्वयं में पर्याप्त व स्वतंत्र है। ठीक है, तो बेसिकली बहुत ही इसका डिटेल में आज हम जाने का प्रयास करेंगे।
तो अध्याय 3 में हम क्या पढ़ेंगे प्रमुख रूप से? भक्ति में सेवा के आरंभ हेतु आवश्यक शर्त आकर्षक है, जो एक भक्त की दया से प्राप्त होती है। वही कल हमने चर्चा किया था, उसको आज डिटेल में करेंगे। वैदिक साधना भक्ति में उन्नति व्यक्ति की श्रद्धा के स्तर और शास्त्रों के ज्ञान पर निर्भर करती है। जब एक व्यक्ति शारीरिक अवधारणा से मुक्त हो जाता है और कृष्ण की सेवा की अनंत अभिलाषा करता है, तब वह शुद्ध भक्ति का अभ्यास करने के लिए योग्य है। ठीक। तो अध्याय 3 से आज हम चर्चा करेंगे। अचीविंग एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस। अध्याय 3, 4, 5। वैदिक साधना भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए, उसके अभ्यास करने के लिए और वैदिक साधना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक भक्त के क्या क्या एलिजिबिलिटी, मतलब उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या कलाएं होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर एक्सप्लेन द फिर हम उसके बाद आज चर्चा करेंगे कैसे जो शुद्ध भक्ति है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और किस प्रकार से इस्कॉन के जो भक्त हैं, वो किस प्रकार से इन सभी सिद्धांतों को जो कि श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा दिए गए अपने जीवन में अपनाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले द इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। सब अपनी अपनी अब भक्ति रसामृत सिंधु की पुस्तक खोल लेंगे। हम्म, खोल लिया सभी ने? अध्याय 2 हो गया। अध्याय 3, भक्ति के लिए पात्रता। हम्म पहले 2 पैराग्राफ पढ़िए। अर्पित प्राण माता जी से ही शुरुआत होती है हमारी डेली। हम्म प्रभु जी आज आज तो समर्पण लेकिन आज समर्पण नहीं अर्जुन पढ़ेंगे? प्रिया माता जी ने पहले हैंड रेज किया। ओके प्रभु जी, प्रभु जी तो आज, समर्पण भाव नहीं पढ़ेंगे? हाँ, आज समर्पण तो हम भूल गए, वो थोड़ा तबीयत में ठीक नहीं थी, आज दिमाग भी खराब हो गया। पहले समर्पण पढ़ते हैं, वृंदावन के षड गोस्वामियों के प्रति समर्पण पढ़ते हैं। ठीक, सभी समर्पण पढ़ेंगे साथ में। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो तद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन छह गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण हैं। इस तरह वे तीनों लोकों में सम आदरित हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य
प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। श्री षड गोस्वामी वृंद की जय। चलिए अर्जुन प्रिया माता जी, अध्याय 3 भक्ति के लिए पात्रता, इसके स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। भगवत भक्ति में 100% निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, किंतु वह सकाम कर्मों एवं भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त हो सकता है कि अन्य किसी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार न हो। यदि ऐसे व्यक्ति का कृष्ण के प्रति आकर्षण अविचल होता है तो वह भक्ति करने का योग्य पात्र बन जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावना अमृत के लिए यह आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों ही की कृपा से केवल भाग्यवान व्यक्तियों को भक्ति का बीज प्राप्त हो पाता है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण मद भगवतम भागवत में 11.20.8 में कहते हैं कि हे उद्धव, अति भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है। यदि वह सकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त ना भी हो या भक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण अनुरक्त ना भी हो तो भी ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ओके। यहाँ क्या पढ़ा आपने कि किस प्रकार से भक्ति करने के पात्र कौन बनता है, किसके अंदर वो पात्रता आती है। किसके अंदर पात्रता आती है? महात्माओं। सबसे पहली लाइन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या लिखा है? 100% निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है। इसके महात्माओं की संगति में रहने से सबसे पहला देखिए क्वालिफिकेशन बताया गया। भक्ति के लिए पात्रता ही जो है नहीं, योग्यता विचारे किछु नाही पाए, तोमार करुणा सार, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया, प्राण ना राखी वो आर। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे, तृणापेख अतिहीन। ये बहुत सुंदर वैष्णव गीत है। इसमें क्या बता रहे हैं? योग्यता अगर हमारी देखी जाए तो हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, वो तो हम क्या है, महात्माओं की संगति में हम हैं, जिस कारण से तो हमारे अंदर कृष्ण के प्रति आकर्षण बना हुआ है। और ये सच बात भी है, आप सब भक्तों ने फील भी किया होगा अपने जीवन में। 1 हफ्ता भक्तों के संग से दूर रह के देखिए 10 दिन भक्तों के संग से दूर रह के देखिए। कोई वक्त कहेगा नहीं नहीं प्रभु जी मैं तो काफी स्ट्रांग हूँ, ठीक है, 1 महीना भक्तों के संग से दूर रह के देखो, देखो क्या हालत होता है। समझ पा रहे हैं? तो ये भक्तों के संगति ही है जो हमारे अंदर कृष्ण के प्रति आकर्षण बना हुआ है। हम्म भले ही अन्य किसी प्रकार के त्याग करने के लिए तैयार ना हो, लेकिन अगर भक्तों की संग कर रहा है तो उसके अंदर क्या होता है? भक्ति करने का योग्य पात्र बन जाता है। अनफ्लिंचिंग अट्रैक्शन, अविचलित। ऐसे व्यक्ति का कृष्ण के प्रति आकर्षण कैसा हो जाता है? ये टर्म को जो है अंडरलाइन कर लीजिए। कृष्ण के प्रति आकर्षण अविचलित होता है। अविचलित।
समझ पा रहे हैं? तो अगले पैराग्राफ में देखिए भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के प्रति यह आकर्षण किसका सूचक है? सौभाग्य का सूचक है। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। मर्सी ऑफ डिवोटीज, भक्तों की कृपा, इसके बिना साधु कृपा बिना आर नाही का उपाय। हम्म, साधु कृपा। चैतन्य महाप्रभु ने भी इसकी पुष्टि की, प्रमाणिक गुरु और कृष्ण दोनों ही की कृपा से केवल भाग्यवान व्यक्तियों को भक्ति का बीज प्राप्त हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भी बता रहे हैं। तो हर जगह पर सब शास्त्रों में इसकी देखिए कितनी महिमा बताई गई है। हम्म, इसलिए किसी चीज से आसक्ति हो रही है नहीं हो रही, अगर शुद्ध भक्तों से आसक्ति है। प्रभुपाद जी जब वेस्टर्न कंट्रीज में प्रचार करने गए, अमेरिका में, यूरोप में, तो उन लोगों को भगवान क्या है, भगवान का नाम क्या है, ये पुस्तकें क्या है, इससे ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता था। क्या होता था? स्वामी जी। किससे अट्रैक्शन होता था? स्वामी जी से अट्रैक्शन होता था, है ना? नहीं, प्रभुपाद जी को देख करके, प्रभुपाद जी की पवित्रता से, प्योरिटी इज द फोर्स, उससे भक्त लोग आसक्त होते थे, अट्रैक्ट होते थे, है ना? ये है निष्कर्ष। ठीक है। गौरव शर्मा प्रभु कुछ पूछना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। प्रभु जी, इसमें एक शब्द आया है, लाइन आई है कि किंतु वह सकाम कर्मों एवं भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त हो सकता है कि अन्य किसी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार ना हो। प्रभु जी, इसके लिए जो अगली लाइन है, फिर अगली लाइन में फिर शुद्ध भक्ति के बारे में पात्रता का बताया जा रहा, तो ये समझ में नहीं आया प्रभु जी, इसके बारे में थोड़ा। नहीं, मतलब जैसे शुरुआत में हम जुड़ते हैं तो हो सकता है कि भले ही महात्माओं की संगति में आगे एकदम से सब कुछ नहीं छोड़ पाते, सकाम कर्मों में, इंद्रिय भोग के प्रति, है ना, नहीं आसक्त हो सकता है। हम सबके अंदर भी रहती, धीमे धीमे चीजें छूटती हैं। प्रभुपाद जी इसको बताते उदाहरण को कि जब आप कमरे का फैन बंद करिए तो पंखा धीमे धीमे रुकता है, एकदम से आसक्ति नहीं कट जाती। ठीक है। तो हो सकता है वो आसक्त रहे, हो सकता है इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त रहे, सकाम कर्म के प्रति आसक्त रहे। यदि ऐसे व्यक्ति का कृष्ण के प्रति आकर्षण अविचलित होता है तो वह भक्ति करने का योग्य पात्र बन जाता है धीमे धीमे, क्योंकि महात्माओं की संगति करता रहेगा। महात्माओं की संगति करते करते उसकी कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है वो अविचलित होता चला जाएगा। अब जैसे जैसे उसका कृष्ण से आकर्षण बढ़ता चला, वैसे वैसे इस भौतिक जगत से आकर्षण कम होता चला जाएगा। ठीक है। उसको अलग से कोई चीज छोड़ने की, त्याग करने की, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या करना है उसको? केवल भगवान से अपनी आसक्ति को जोड़ना है। इस संसार से अपने आप आसक्ति कम होगी। और वो भगवान से आसक्ति कैसे विकसित होगी? महात्माओं की संगति, शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के प्रति आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसलिए धीमे धीमे आसक्त होता है, हो सकता है अन्य किसी प्रकार का त्याग करने के लिए भी तैयार नहीं हो, लेकिन कृष्ण से अगर वो आकर्षित है, धीमे 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 जीवन में परिवर्तन आ जाता है, कृष्ण के प्रति और आकर्षण आ जाता है। ठीक। जनरली यहां पर देखिए, कई बार भक्त लोग भी सोचते हैं कि वैराग्य, वैराग्य जो है ये प्री रिक्विजिट है, मतलब वैराग्य सबसे पहला गुण है जो हमारे अंदर आना चाहिए, जिससे हम कृष्ण की भक्ति कर पाएंगे। लेकिन हम सबको पता होना चाहिए कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति देवी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य को अलग से लाने की जीवन में जरूरत नहीं है।
भक्ति करने से ही कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। कृष्ण भक्ति करने से ही एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान भी आता है और वैराग्य भी आता है। समझ पा रहे हैं आप? अलग से वैराग्य लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हालांकि ज्यादा वैराग्य जो है वो भक्ति में बाधक भी बन सकता है। ज्यादा वैराग्य होगा, कहेगा कि मुझे तो अकेले ही रहना पसंद है, मैं भक्तों के संग में नहीं रह पाता हूँ। तो कुछ बोल दिया उसको तो एकदम से उसको चिढ़ हो जाता है। वैराग्य मतलब वो सोचता है निर्जन भजन, सबसे अलग रह के भजन करना है। समझ पा रहे हैं? वैराग्य बहुत कठोर बना देता है हृदय को कई बार। तो इसीलिए भक्ति करने से, चैतन्य महाप्रभु ने हमें भक्ति करना सिखाया और चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से हमें वैराग्य भी सिखाया। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकम पुरुषम पुराणम, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बोधे स्तम अहम प्रपद्ये। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया वैराग्य। तो चैतन्य महाप्रभु के वैराग्य निर्जन करने वाला नहीं है, ठीक है? वो भी भक्तों के संग में ही देखिए करते थे। भजन करते हैं भक्तों के संग में, कीर्तन कर रहे हैं भक्तों के संग में। भकत सम्मूह लैया साखे गेला नागर ब्राजे, उदिलो अरुण पूरब जागे द्विज मनी गौरा मनी भागे। भकत सम्मूह लैया साखे गेला नागर ब्राजे। श्रीवास आंगन में भी कीर्तन कर रहे हैं तो अपने एसोसिएट्स के साथ, इवन जगन्नाथपुरी में भी जो सीधा गोपियों के भाव को, कृष्ण प्रेम को जो अनुभूति कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, तब भी अपने दो संगी गणों के साथ में, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, है ना? स्मॉल ग्रुप है 3 भक्तों का, लेकिन 3 लोगों का स्मॉल ग्रुप, ठीक है? ये है वैराग्य। वैराग्य मतलब भौतिकतावादी लोगों का संग है। तो वैराग्य का असली तात्पर्य हम लोगों को पता होना चाहिए। अपने चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने उदाहरण से सिखाया है कि नहीं? तो ये बताया गया है इसमें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 3 ग्रेड्स ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। अब हम अगले पैराग्राफ से पढ़ेंगे 3 स्तर, भक्तों के 3 स्तर, जो कि जिनके अंदर पात्रता होती है, 3 स्तर पर जो पात्रता होती है इस भक्ति को स्वीकार करने की, ठीक है? सबसे पहले तो वैदिक भक्ति करने के लिए हमने चर्चा किया, वैदिक भक्ति करने का वो अंदर से प्रेरणा कैसे आता है? महात्माओं शुद्ध भक्तों की संगति से, ठीक है? अब हम 3 श्रेणियों के भक्तों की चर्चा करेंगे। जिन 3 श्रेणियों में ये भक्त इन 3 श्रेणियां किस हिसाब से हैं? उनके ज्ञान और श्रद्धा के हिसाब से, ठीक है? व्यक्ति के अंदर किस स्तर का ज्ञान है, किस स्तर की श्रद्धा है, इसको जो है इसके स्तर पर 3 श्रेणियों के भक्त होते हैं। कौन कौन से 3 श्रेणियों के भक्त हैं? ये भी श्रीमद् भागवतम में ही बताया गया है। क्या 3 श्रेणियों के भक्त हैं? उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। इन तीनों की अब परिभाषा आपको यहां पर बताई जाएगी, ठीक है? सबसे प्रथम श्रेणी बताई गई है सर्वोच्च श्रेणी का भक्त, जिसको उत्तम अधिकारी कहा गया है। उत्तम अधिकारी के भक्त, इसका जो है श्रीमद् भागवतम में बहुत डिटेल में बताया गया, ठीक है? चलिए, उत्तम अधिकारी के भक्त कौन होते हैं, इनकी परिभाषा हम लोग इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। पढ़िए अरुण निताई प्रभु। हरे अभी कृष्ण तक सबको प्रभु। क्लियर है किस कनेक्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? चलिए। भक्तों की 3 श्रेणियां की जा सकती हैं। प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी के भक्त का वर्णन इस प्रकार है। वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर
तर्क प्रस्तुत करने में अतीव पटु होता है और भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है। वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। वह यह भी जानता है कि कृष्ण ही पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं। प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रामाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है और शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। इस प्रकार उपदेश देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर और स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। प्रथम श्रेणी का भक्त कभी भी आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं होता और शास्त्रों को युक्ति तथा तर्क समेत समझकर उनमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। जब हम युक्ति तथा तर्कों की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्र सम्मत तर्क तथा युक्ति से होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त समय का अपव्यय करने वाले शुष्क चिंतन की विधियों कोरा ज्ञानवाद में रुचि नहीं दिखाता। दूसरे शब्दों में, जिसने भक्ति के मामलों में प्रौढ़ संकल्प कर लिया है उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जा सकता है। तो हमने क्या कहा, इन तीन भक्तों को हम किसके बेसिस पर समझने का प्रयास कर रहे हैं? एक तो हो गया उनका ज्ञान और दूसरा हो गया उनकी श्रद्धा। ठीक है, तो उत्तम अधिकारी के ज्ञान का अगर बात करें, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, उनका ज्ञान कैसा होता है। सबसे पहले तो जो भी तर्क प्रस्तुत करते हैं वो शास्त्रों के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। ठीक है कि नहीं? अतीव पटु होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं शास्त्रों के। देखा आप सभी ने, तो शुरुआत की लाइन लिखी है, ज्ञान हो गया उनका, मतलब संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अतीव पटु होते हैं और भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकते हैं। ये तो हो गया उनका ज्ञान। ठीक है, और उनकी श्रद्धा कैसी होती है? श्रद्धा कैसी होती? जीवन का परम लक्ष्य, वो अच्छी तरह जानते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना। वह यह भी जानते हैं कि कृष्ण ही पूजा और प्रेम के एकमात्र लक्ष्य है। तो उनकी श्रद्धा में उनको क्लियर होता है कि कृष्ण ही एकमात्र पूजा और प्रेम के लक्ष्य हैं और जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। ये हो गया उनकी श्रद्धा का स्तर और पहली दो लाइन हो गया उनके ज्ञान का स्तर। समझ में आया आप सभी को? और उसके आगे फिर प्रभुपाद जी ने डिटेल बताया है कि और क्या। अब उसके ऊपर वो केवल खुद ही नहीं, दूसरों को भी ट्रेनिंग करते हैं। खुद आचार्य भी होते हैं और कभी भी आचार्यों के बताए गए नियमों से विचलित नहीं होते हैं। समझ पा रहे हैं? उपदेश देने में पूरी तरीके से प्रशिक्षित होते हैं। स्वयं गुरु बनकर वो प्रथम श्रेणी के भक्त माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी गुरुजन हैं, आचार्य हैं, ये सब उत्तम अधिकारी, उत्तम श्रेणी के भक्त। समझ में आ गया सभी को? अब हम चलते हैं मध्यम श्रेणी के भक्त। मध्यम श्रेणी के भक्त फिर से हम इनकी श्रद्धा और ज्ञान से इनको डिस्टिंग्विश करेंगे। द्वितीय श्रेणी के भक्त पढ़ेंगे। चित्रलेखा माता जी पढ़िए। द्वितीय श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित लक्षण बतलाए गए हैं। वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अतीव निपुण नहीं होता है, अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है। इस विवरण का तात्पर्य यह है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी कभी अपने विपक्षियों को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में वह असफल हो सकता है, तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा के चरम लक्ष्य हैं। नवदीक्षित या तृतीय श्रेणी। तो एक सेकंड, अभी द्वितीय श्रेणी पढ़ा ना आपने? हाँ, पहले सेकंड श्रेणी का इसको डिस्कस कर लेते हैं।
11वें स्कंद में, 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 45, 46 और 47 श्लोक, इन तीनों में उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी का वर्णन किया गया है। इसमें 11वां स्कंद लिख लीजिए सभी लोग नोट्स में, श्रीमद् भागवतम 11.2.45 से 47। ठीक है। तो द्वितीय श्रेणी के भक्त के बारे में देखिए क्या बताया गया। उनकी जो नॉलेज होती है, ज्ञान होती है, वो कैसा होता है? मीडियम क्वालिफिकेशन। स्ट्रॉन्ग फेथ होता है लेकिन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल नॉलेज में कम। खुद पे तो श्रद्धा है, पूरी खुद से श्रद्धा है, लेकिन दूसरे को बताने जाते तो कहीं ना कहीं नॉट वेरी एक्सपर्ट। यहाँ प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? हाँ, वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अतीव निपुण नहीं होता है। और कहीं ना कहीं जहां तर्क वितर्क की बात आती है तो खुद को तो श्रद्धा है, खुद को लक्ष्य पता है, कृष्ण ही लक्ष्य है, कृष्ण भक्ति लक्ष्य। जहां तर्क वितर्क आता है तो कई बार सामने वाले को तर्क के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते। ठीक है। तो ये कौन हो गए? मध्यम अधिकारी के भक्त हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? इसको भागवतम में कैसे बताया गया? ईश्वरे तद अधीनेषु बालिसेषु दिशस्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमः। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 46 नंबर श्लोक में, ईश्वरे तद अधीनेषु, ईश्वर, ईश्वर के भक्त, जिनकी बालक बुद्धि है, और जो ईश्वर से द्वेष करते हैं। इन चारों के प्रति ये 4 प्रकार से डील करते हैं। ईश्वर से प्रेम करते हैं, उनके भक्तों से मैत्री करते हैं। प्रेम मैत्री, जिनकी बालक बुद्धि होती है, मतलब जो अबोध है, अज्ञानी है, उनसे उनके ऊपर कृपा करते हैं, उनको प्रचार करते हैं। और जो ईश्वर से, भगवान से द्वेष करते हैं, उनको क्या करते हैं? ये डिसरिगार्ड, मतलब उनको त्याग देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, उपेक्षा करते हैं। ठीक, इस प्रकार से बताया गया 11.2.46। हाँ, अब हम पढ़ते हैं नव दीक्षित तृतीय श्रेणी के भक्तों के बारे में। तृतीय श्रेणी के भक्तों के बारे में पढ़िए, हितकर मथुरा को पढ़िए। हरे कृष्ण प्रसाद। नवदीक्षित या तृतीय श्रेणी का भक्त वह है जिसका न तो विश्वास प्रबल होता है और जो न ही शास्त्रों के निर्णय को मानता है। नवदीक्षित का विश्वास उससे प्रबल तर्क करने वाले के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है। द्वितीय श्रेणी के भक्त से इसकी भिन्नता यह है कि नवदीक्षित को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती, जबकि द्वितीय श्रेणी का भक्त को शास्त्रों में तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने पर भी अपने लक्ष्य में पूरी निष्ठा बनाए रखता है। इसी कारण वह नवदीक्षित कहलाता है। समझ में आ गया आप सभी को? क्या करता है वो? द्वितीय श्रेणी का भक्त तर्क और प्रमाण प्रस्तुत ना कर पाने पर भी अपने लक्ष्य पर निश्चित रहता है, लेकिन नव दीक्षित क्या है? अपने लक्ष्य पर उसकी दृढ़ निष्ठा नहीं होती है। थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो देखेगा तो बिल्कुल परेशान हो जाएगा कभी कभी, अरे प्रभु जी ये क्या कह दिया हमारे इस्कॉन के भक्तों के बारे में। अच्छा प्रभु जी ऐसा भी होता है क्या? अच्छा प्रभु जी ये भी होता है क्या? ओ प्रभु जी वो तो ऐसा हो गया फिर प्रभु जी। और प्रभु जी मन क्यों नहीं आ रहे हैं पिछले 2 संडे से? क्या था ना प्रभु जी, वो यूट्यूब पे वीडियो देख लिया था तो वो डाउट आ गया था प्रभु जी। समझ रहे? निष्ठा बड़ी कोमल होती है। हाँ, एकदम से परेशान हो जाते हैं। उनकी श्रद्धा श्रद्धा बहुत कोमल होती है, श्रद्धा हिल जाती है तुरंत। अभी इस्कॉन पर श्रद्धा है, जैसे ही प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो देखेंगे तुरंत, अरे वहां तो प्रभु जी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जा रहे हैं प्रभु जी, तुरंत वहां जाना शुरू कर देंगे। समझ पा रहे हैं? नव दीक्षित तृतीय श्रेणी। नव दीक्षित मतलब यहाँ कहा जा रहा है जो नया नया आया है अभी भक्ति में, 1 माला 2 माला 5 माला 8 माला, इवन 16 माला करने वाले भी चले जाते हैं। अरे 16 माला करने वाले भी चले जाते हैं। कितने केस है हमारे ऐसे। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए जब तक श्रद्धा, हमारी दृढ़ श्रद्धा नहीं है, तब तक बड़ा मुश्किल है। नौसिखिए भक्त के बारे में आगे भी भगवत गीता में देखिए बताया गया। क्या पढ़िए, हितकर मथुरा कंटिन्यू करिए।
भगवत गीता में नौ सखीय भक्त का आगे भी वर्गीकरण हुआ है। उसमें कहा गया कि 4 प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं और अपनी अपनी दृष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। ये 4 प्रकार के लोग हैं: अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक कलेश के निवारण का या आर्थिक विकास अथवा अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है, 9 सखियों में ही गिना जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे 9 सखियों को तृतीय श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है। महाराज ध्रुव 9 सखियों श्रेणी का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले भक्त हैं। उन्हें अपने पिता का साम्राज्य चाहिए था, अतः वे भगवान की भक्ति में लग गए। अंत में जब वे पूर्णतः शुद्ध हो गए तो उन्होंने भगवान से कोई भी भौतिक वर लेने से मना कर दिया। इसी प्रकार जब गजेंद्र को कष्ट हो रहा था, उसने रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की और उसके बाद वह शुद्ध भक्त बन गया। हाँ, तो ऐसे यहाँ ही देखिए सनक सबको उदाहरण मिल गए। किसके किसके उदाहरण गजेंद्र, दिए जा रहे हैं? पहला ध्रुव महाराज का उदाहरण दिया गया, दूसरा गजेंद्र का उदाहरण दिया गजेंद्र। गया, फिर इसके बाद तीसरा ऐसे ही सनक, समझ में सनातन, आके आएगा। सनन, हाँ। तथा सनत कुमार बुद्धिमान एवं संत पुरुष थे और उन्हें भक्ति के प्रति आकृष्ट भी थे। ऐसी ही घटना नैमिषारण्य की सभा में हुई, जिसमें सौनक ऋषि प्रमुख थे। वे सभी जिज्ञासु थे और सूत गोस्वामी से कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते रहते थे। इस प्रकार वे शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। अपने को ऊपर उठाने की विधि यही है कि कोई चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों न हो, यदि सौभाग्य से उसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है तो वह तुरंत द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के पद तक उठ जाता है। हरि बोल। तो निष्कर्ष क्या हुआ? शुद्ध भक्तों की संगति में, है ना? नहीं, ध्रुव महाराज किसकी संगति में आए? नारायण, श्रीमद नारद नारायण। मुनि, नारद मुनि की नारायण। संगति, है ना? नहीं, नारद मुनि मिले, उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो बालक? नारद मुनि को उन्होंने, ध्रुव महाराज ने कहा क्यों, आपसे मतलब? बोले नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल जा रहा हूँ। इसको ढूंढने, विष्णु को ढूंढने। क्यों? तो बोले ऐसे ऐसे। बोले नहीं नहीं, जंगल में तो बहुत कठिनाई है, बहुत जानवर हैं, बहुत टाइम वेस्ट मत करिए। आपको पता है कैसे मिलेंगे तो बताइए, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करिए। बोले अच्छा, ये तो बड़ा हठी है। छोटे बालक थे ना, 5 साल के बालक, वो भी क्षत्रिय खून, है ना? नहीं, बस देखो पिताजी ने गोद से उतार दिया, तुरंत गुस्सा हो गया। हट, बालक का हट है। तो नारद मुनि कहा अरे वाह, कैसे पाओगे भगवान को? बोले अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करिए। नारद मुनि कहा ठीक ठीक, बताता हूँ आपको। तो जाना, जंगल में जाओ और ऐसे ऐसे भगवान विष्णु है, उनकी मूर्ति बनाओ, 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म बनाइए, बढ़िया उनका विग्रह बनाइए, सामने बैठ के जप करिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ना? नहीं, और पहले 1 महीना ये खाइए, दूसरे 1 महीना ये पीजिए, तीसरे 3 महीना ये सूंघिए, ऐसे ऐसे करके आपको प्राप्ति हो जाएगी। बोले अरे वाह, बहुत अच्छा। प्रणाम प्रणाम करके फिर बोले हाँ, अब आपने सही बताया। फिर प्रणाम करके फिर गए जंगल। है ना? नहीं, नारद मुनि की संगति से देखिए शुद्ध हो गए, तरीका करते करते। क्योंकि हम सब चाहे जितने भी अशुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, श्रेणियां अलग अलग हैं, लेकिन अगर गुरु के आदेश का पालन करते रहेंगे पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, तो शुद्धिकरण बिल्कुल संभव है। प्रभुपाद जी कह रहे, शुद्ध भक्तों की संगति अगर प्राप्त हो जाती है सौभाग्य से, तो वह तुरंत द्वितीय श्रेणी व या प्रथम श्रेणी के पद तक उठ जाता है। इसी प्रकार से सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जैसे ही भगवान का दर्शन किया, तुरंत दर्शन करते ही सनक सनातन ने क्या किया? ये सब ब्रह्मवादी थे, बोलते थे भगवान निराकार हैं, ब्रह्म की उपासना करते थे, ब्रह्मानंद। तो जैसे ही भगवान के चरणों में जो चंदन तुलसी लगाई जाती है ना, उस चंदन तुलसी को जैसे ही इन्होंने सूंघा, वो सूंघते ही इनको जो है भगवान की भक्ति उदय हो गई।
गजेंद्र ने क्या किया? गजेंद्र ने क्या किया? वहां से, पॉन्ड से, तालाब से कमल का फूल निकाला। कमल का फूल निकाल करके भगवान को पुकारा। पिछले जन्म में बहुत बड़ा भक्त था, राजा था, भूल गया था, लेकिन कष्ट में आया तो याद किया, भगवान को याद किया, भगवान सामने प्रकट हो गए, भगवान को निकाल करके एक फूल दिया। बस उसी से भगवान ने सारी भक्ति दे दी गजेंद्र को। गजेंद्र का मोक्ष हो गया। फिर बता रहे हैं सौनक आदि ऋषि ने भी शरण बैठे, सब जिज्ञासु हैं। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, इन सब के उदाहरण देखिए यहाँ पर दिए गए। ठीक है। आर्थ कौन था? गजेंद्र। अर्थार्थी कौन था? ध्रुव। जिज्ञासु कौन थे? नैमिषारण्य में सारे ऋषि, सौनक आदि ऋषि, है ना नहीं? इन सब में ज्ञानी कौन है? सूत गोस्वामी। तो ज्ञानी, उनको सारा ज्ञान प्राप्त है और उनको क्लियर है कि भगवान की भक्ति करनी है। समझ पा रहे हैं आप? यही विधि है, अपने को ऊपर उठाने की विधि यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये 3 ग्रेड्स पढ़े एलिजिबल कैंडिडेट्स के। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी इसमें एक लाइन आई है जैसे ध्रुव महाराज के बारे में कि जो कनिष्ठ का भक्त के ऊपर बात है कि ध्रुव महाराज नौसिखिया श्रेणी का उदाहरण है। मतलब कि अगर कोई भौतिक इच्छा होती है भक्ति में भी तो उसका मतलब ये है कि उनको नव एक तरीके से कनिष्ठ अधिकारी के रूप में मानना चाहिए उनको। सबसे पहले तो ये सारे सिद्धांत बताए जा रहे मेरे लिए। हम किसी और को नापना तोलना ना शुरू कर दें कि ये अरुण निताई प्रभु तो कनिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी हैं, ये संचित सिंघल प्रभु तो उत्तम अधिकारी हैं, ये शाश्वत नरसिंह प्रभु तो मध्यम अधिकारी ना। ये किसके लिए दिया गया है? सब अपने लिए, मेरे लिए। अपने अपने आप को हम देखें हम कौन से स्तर पर। ठीक है। और हमें कैसे अपने आप को और श्रद्धा और ज्ञान अपने अंदर विकसित करना है, जिसके द्वारा हम धीमे धीमे उन शुद्ध भक्तों के संगति में रहें, ताकि हम भी धीमे धीमे उच्च स्तर को प्राप्त करें। ठीक है। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि किसी यस और को प्रभु जज जी। करने के लिए नहीं, ये आपका अपने लिए है, मेरे लिए है। इवन माता जी प्रभु जी में भी नहीं। ये नहीं कि पद्मावती माता जी जो है अपने प्रभु जी का क्या नाम है, प्रभु जी को जो है देखने लगे कि आप तो मुझे लगता है मध्यम अधिकारी में आते हैं, और फिर प्रभु जी माता जी बोल रहे मुझे लगता है आप कनिष्ठ अधिकारी हैं। तो दोनों मिलके कह रहे हैं अपनी बेटी को मुझे लगता है ये उत्तम अधिकारी है। तो ये इसलिए नहीं डिस्कशन हो रहा है, ये अपने अपने आप के लिए है। ठीक है। समझ पा रहे हैं आप सभी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से श्रद्धा और ज्ञान के स्तर पर कैसे ये 3 स्तर होते हैं भक्तों के, वो हमने चर्चा किया। अब हम आगे चर्चा करेंगे विजडम एंड रेनन्सिएशन एंड प्योर डिवोशन का भी। हाँ, 4 प्रकार के भक्त यहाँ पर बताए गए। हम्म नियोफाइट के, हाँ। कनिष्ठ अधिकारी के 4 एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए। कौन कौन से? आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ज्ञानी जो होते हैं वो सबसे एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं, जो ज्ञान में स्थित होते हैं वो सबसे ज्यादा योग्य हैं इस भक्ति को स्वीकार करने। ठीक है। इस कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने के सबसे ज्यादा योग्य कौन है? ज्ञानी, जो ज्ञान में स्थित होते, जिनको पता है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इनकी भक्ति हमें करनी चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए, वो सबसे उन्नत अधिकारी के भक्त कहलाते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक सेकेंड अभी आराम से। पहले ये मैं ये बता दूं। पहले 32 नंबर पेज, अगला पेज खोलेंगे। अगले पेज का पहला पैराग्राफ पढ़िए। ज्ञानी के पद तक उठे बिना
कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बना रह सकता। देख पा रहे हैं आप सभी? पढ़िए, संचित प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी प्रभु जी जो मैं कुछ पूछना चाह रही थी जरा। काफी अर्जेंट है क्या? अर्जेंट तो एक बार पहले इसको कर ले, हो सकता है पढ़ते पढ़ते चीजें क्लियर हो जाए। हाँ पढ़िए प्रभु। ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बना रह सकता। अल्प बुद्धि या वे जिनकी बुद्धि माया के वशीभूत होने से चली गई है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर विभिन्न देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं। ज्ञानी तो वह होता है जिसने यह भली भांति हृदयंगम कर लिया है कि वह आत्मा है, केवल शरीर नहीं। चूंकि उसे अनुभूति होती है कि वह आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है, अतः वह जानता है कि उसका घनिष्ठ संबंध कृष्ण से होना चाहिए, ना कि इस शरीर से। आर्त तथा अर्थार्थी देहात्म बुद्धि में रहते हैं, क्योंकि दुख तथा धन की आवश्यकता से ये दोनों ही शरीर से संबंधित है। जिज्ञासु व्यक्ति आर्थ तथा अर्थार्थी से ऊपर होता है, फिर भी वह रहता है भौतिक स्तर पर ही। किंतु कृष्ण की खोज करने वाला ज्ञानी भली भांति जानता है कि मैं आत्मा या ब्रह्म हूँ और कृष्ण परमात्मा या परब्रह्म है। वह जानता है कि अधीन तथा सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अनंत तथा परमात्मा कृष्ण से युक्त होकर रहना चाहिए। कृष्ण के साथ ज्ञानी का यही संबंध है। ठीक है, इस प्रकार से क्या बताया गया इस पैराग्राफ में, कैसे सभी में सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? ज्ञानी। ज्ञानी के पद तक उठे बिना हम कृष्ण भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बताते हैं। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में पहले कहते हैं भगवान, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुनः आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च वर्तते। ठीक है, और उसके बाद उसी के अगले 17वें श्लोक में क्या कहते हैं? तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो ह्यर्थम अहम साचा मम प्रियः। इन सभी में सबसे ज्यादा कौन? जो कि ज्ञान में स्थित है और मेरी शुद्ध प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है, वो बेस्ट है। इन चारों में भी बेस्ट कौन है? जो ज्ञान में स्थित है। और आई एम डियर टू हिम एंड ही इज डियर टू मी। वो मुझे प्रिय है और मैं उसको प्रिय। समझ पा रहे हैं? तो हमें ज्ञान के स्तर तक ऊपर उठना चाहिए। चलिए, इस प्रकार से ये अध्याय हम पूर्ण करते हैं। इस अध्याय में प्रमुख रूप से यही सारी ये चीजें बताई गई हैं जिनको हमने आप सभी के सामने चर्चा की है। कंक्लूजन रूप में देखें तो 3 चीजें आ गई कंक्लूजन रूप में। क्या क्या? इस अध्याय का कंक्लूजन 3 उसमें निकाला जा सकता है। निष्कर्ष क्या? सबसे पहला, एकमात्र क्वालिफिकेशन जो है, एकमात्र योग्यता जो है भगवान कृष्ण की भक्ति को, शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने की, वो क्या है? भक्तों की कृपा, शुद्ध भक्तों की कृपा। ठीक है, पहला निष्कर्ष ये हो गया इस अध्याय का। दूसरा निष्कर्ष, वैधि साधना भक्ति में हमें अगर आगे बढ़ना है तो इसके लिए हमें ज्ञान में स्थित होना पड़ेगा और शास्त्रों के ऊपर अपने जो श्रद्धा है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैं कंक्लूजन आप लोग को यहाँ चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। और तीसरा क्या? शुद्ध भक्ति का जो अभ्यास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा। ज्ञान में स्थित होने का मतलब ये है कि हम भुक्ति मुक्ति सिद्धि की कामना से मुक्त हो और एकमात्र इच्छा रखे हो, क्या है? भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। तो इस अध्याय का पूरा निष्कर्ष। यस, कोई प्रश्न है? पूछना चाह रहे थे माता जी? पूछना चाह रहे थे चित्रलेखा माता जी?
तो जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो ज्ञानी वाला, जो ज्ञानी है उसमें उद्धव जी को एज एग्जाम्पल ले सकते हैं? नहीं, उद्धव जी को नहीं ले सकते। उद्धव जी तो भगवान के साथ ही है ना। कहीं कहीं पर, हाँ ज्ञानी तो, यस ऑफ कोर्स ज्ञानी तो है उद्धव जी ना। ज्ञानी भक्त वो ज्ञानी भक्त है। हम्म। जैसे भक्ति में भी फिर मिश्रण आता है ना, कर्म मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति। तो कहीं ना कहीं उद्धव जी की भक्ति ज्ञान से के मिश्रण से थी, ज्ञान मिश्र भक्ति। हम्म। फिर जब गोपियों ने उनको लेसन दिया, क्लास लगाई, नंदगांव में ब्रज में जाकर के जब गोपियों की क्लास अटेंड करी, गोपी भाव क्लब है ना गोपी भाव क्लब की जब क्लास अटेंड करी, गोपी भाव क्लब, जीबीसी, तब जीबीसी की क्लास अटेंड करी, तब जाकर के वो जो है ज्ञान के मिश्रण से उनकी भक्ति मुक्त हुई। ठीक है नहीं इसलिए हम सब लोगों को भी जीबीसी की क्लास अटेंड करनी चाहिए, है ना नहीं तो उसके बाद उनका ज्ञान का मिश्रण समाप्त हुआ और हमारे उद्धव जी शुद्ध कृष्ण प्रेम में स्थित हुए। हालांकि रहते कृष्ण के साथ ही थे, कृष्ण के सखा, भगवान ने ही भेजा, जाओ उद्धव मिल के आओ, मेरा संदेश लेके आओ, भ्रमर गीत। तो जब भ्रमर गीत सुना उन्होंने, लेटर लेके गए समझाने, भ्रमर गीत सुन करके आए, सारा ज्ञान समाप्त हो गया। ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स इस अध्याय से और कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तो जी जी ये बात। इसमें भी लिख रहा है ना, ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बना रह सकता। तो हम्म। ऐसे तो प्रभु जी वो वाल्मीकि जी ने तो खाली मरा ही मरा बोला था, उनमें तो कोई भी ज्ञान नहीं था, तो वो हम्म। कैसे भक्ति में ऊपर उठे? वाल्मीकि जी को भी शुद्ध भक्त का संग मिला ना। वाल्मीकि जी को किसका आशीर्वाद मिला? नारद जी का। हाँ। तो प्रभु जी वो ज्ञानी तो नहीं थे, लेकिन वाल्मीकि जी। तो वो नाम जब करते जी। करते ज्ञान आया ना उनके अंदर। अच्छा। ठीक है। शुद्ध भक्तों की संगति से ही, अब ध्रुव महाराज को तो 5 साल के बालक उनके, तो उनको भी क्या ज्ञान था? उनको मंत्र जिया जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो पद्धति बताई वो करते गए। ठीक है। इतना करते गए, इतना करते गए कि देखिए सीधा भगवान के दर्शन हुए। तो भगवान के दर्शन तक हुए तब भी उनको ज्ञान नहीं था। तो भगवान ने अपना शंख छुआया, जैसे ही शंख भगवान ने अपना टच कराया, तो ध्रुव महाराज के अंदर सारा ज्ञान आ गया। ठीक है। इसी प्रकार से वाल्मीकि जी ने भी। ठीक है। वाल्मीकि मुनि सिंहस्य, सभी मुनियों में सिंह के समान है वाल्मीकि। वाल्मीकि मुनि सिंहस्य कविता वनचारिणः शृण्वन्नाम कथा राजम कोपि यान्ति पराम गतिम्। ठीक है। उन्होंने जो राम कथा लिखा है, उससे ऐसा कौन होगा जो परम गति को प्राप्त नहीं करेगा, जो उनकी राम कथा को पढ़ेगा। तो मुनियों में भी सिंह के समान वाल्मीकि मुनि सिंहस्य। किसकी कृपा से? लेकिन सबसे पहली क्वालिफिकेशन, द ओनली क्वालिफिकेशन टू बिगिन डिवोशनल सर्विस इज मर्सी ऑफ अ डिवोटी, भक्त की कृपा। नारद मुनि की अहेतु की कृपा। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, अहेतु की कृपा, है ना? अज्ञात सुकृति। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। अध्याय 4। अध्याय 4 से चर्चा करते हैं हम, मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति।
मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। अध्याय 4। इस प्रकार से भक्ति जो है वो सभी प्रकार की मुक्तियों को भी पार कर जाती है। पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, पढ़िए। फर्स्ट पैराग्राफ। पढ़िए प्रिय मंजरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। भगवान की भक्ति में भक्त कितनी गंभीरता पूर्वक लिप्त रहता है, इसे महाराज पृथु आदिराज के उस कथन से समझा जा सकता है जो श्रीमद् भागवत में 4.20.24 प्राप्त है। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके उस यशोगान को सुनने का अवसर ना मिले जिसे शुद्ध भक्तजन आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंतर स्थल से उच्चारण करते हैं, और यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर ना मिले, तो मैं आपसे इस तथाकथित आध्यात्मिक उत्थान की अर्धार्थ मुक्ति की याचना कभी नहीं करूंगा। मैं तो आपसे सदैव यही प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे लाखों रसनाएं, जीभें तथा लाखों कान प्रदान करें, जिससे मैं निरंतर आपकी दिव्य कीर्ति का उच्चारण एवं श्रवण कर सकूं। हाँ, तो भक्त को कोई भी मुक्ति, कोई भी सिद्धि की कामना नहीं होती। ये लाइन सभी अंडरलाइन कर लें। मैं तो आपसे सदैव यही प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करते हैं? कि आप मुझे लाखों जीवे दें, जीवा दें, लाखों कान प्रदान करें, जिससे मैं निरंतर आपकी दिव्य कीर्ति का उच्चारण एवं श्रवण कर सकूं। और भक्ति की कोई भी अभिलाषा नहीं। मोराई अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा युगल रूप राशि। बस यही है। हे निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नामो नामा। यही हमें निवेदन करना है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से इस अध्याय का आप लोगों को सारांश पहले पैराग्राफ में बताया गया। ठीक है, ये 5 प्रकार की मुक्ति क्या क्या है, पेज नंबर 38 पर आ जाएंगे सभी। पेज नंबर 38 पर देखिए, पहले पैराग्राफ में बताया गया। देख रहे हैं आप सभी? भागवत में ही वैकुंठनाथ दुर्वासा मुनि को इस तरह उत्तर देते हैं। पढ़ रहे हैं आप सभी? पढ़ पाए? हाँ, पढ़िए। कुसुम कुमारी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। भागवत में ही 9वें स्कंद के चतुर्थ अध्याय के क्या बोलते, सॉरी प्रभु जी, 67 वैकुंठ नाथ दुर्वासा मुनि को इस तरह उत्तर देते हैं। मेरे शुद्ध भक्त सदैव भक्ति में लगे रहने के कारण संतुष्ट रहते हैं, इसीलिए वे 5 प्रकार की मुक्त अवस्थाओं की भी आकांक्षा नहीं करते। ये है मेरा तदात्म्य, सायुज्य, मेरे लोक में वास करना, सालोक्य, मेरे ऐश्वर्य की प्राप्ति, शास्त्री, मेरे जैसे स्वरूप की प्राप्ति, सारूप्य, मेरा सानिध्य प्राप्त करना, सामीप्य,
अतः जब वे इन मुक्त अवस्थाओं में भी रुचि नहीं रखते तो आप समझ सकते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य या भौतिक मोक्ष के लिए उनमें कितनी कम परवाह होगी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, ये 5 प्रकार की क्या है, ये इनको कहा जाता है 5 प्रकार की मुक्ति। और भुक्ति तो हम सब जानते ही हैं, इस संसार में भोग की इच्छा भुक्ति, मुक्ति और फिर सिद्धियां आती हैं, तो उन सब की परवाह भक्त नहीं करता है। ठीक है, और इस प्रकार से इसमें कई शास्त्रों से उदाहरण दिए जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत से, पद्म पुराण से। ठीक है, अलग अलग शास्त्रों से यहाँ पर उदाहरण दिए जा रहे हैं। नारद पंचरात्र से भी आगे उदाहरण दिए जाएंगे। आगे हम लोग चलेंगे पेज नंबर, ये सब अंडरलाइन करते चलिएगा आप सब, है ना। मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी को समझा रहा हूँ, क्योंकि पूरे अध्याय में हमें ये सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, पेज नंबर 43 पर आ जाइए, 43 43 पर ऊपर वाला पैराग्राफ। 5 प्रकार की मुक्ति तो पढ़ लिया आपने, ठीक है। इसी के आगे पढ़िए, मुक्ति की इन 5 अवस्थाओं में से भगवान ने तदात्म अर्थात सायुज्य किसी स्थिति में भक्त को स्वीकार्य नहीं है। किसी अवस्था में भक्त नहीं चाहता है कि उसको भगवान से सायुज्य मुक्ति मिल जाए, भगवान से तदात्म हो जाए, मिल जाए भगवान में जाके, वो ये नहीं चाहता। अन्य 4 अवस्थाएं भी भक्तों द्वारा वांछित नहीं होती, तो भी ये भक्ति के आदर्शों के प्रति कूल नहीं है। मतलब सायुज्य, सॉरी सायुज्य जो है ये मूर्ति, ये मुक्ति जो है ये भक्ति के बिल्कुल भक्त चाहता ही नहीं है ना, नहीं कि भगवान में मिल जाए, क्योंकि मिल जाएगा तो फिर सेवा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, ये तो भक्त नहीं चाहता, लेकिन बाकी 4 फिर भी वो मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्तात्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। जैसे कौन सी हो गई, सालोक्य। और जैसे वैकुंठ में साथ में रह रहा है तो सालोक्य है, तो कुछ सेवा करता रहेगा, लोक में है तो चलो झाड़ू लगाता रहेगा, कुछ सेवा करता रहेगा। तो मंदिर में रहते हैं तो मंदिर में रहते कुछ ना कुछ तो सेवा मिलती रहेगी, चलो प्रसाद पाने की ही सेवा मिलती रहेगी, है ना। प्रसाद पाते रहो, सालोक्य। फिर सारूप्य, सारूप्य मिल गई, उन्हीं भगवान के जैसा रूप बन के कुछ ना कुछ सेवा मिलती रहेगी। जैसे द्वारपाल है, भगवान के जैसे ही है ना, नहीं, चतुर्भुज रूप में सारूप्य। साष्टी, भगवान के जैसा ऐश्वर्य, भगवान का निरंतर सानिध्य। मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्तात्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं, और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग वैकुंठ लोक जा चुके हैं और जिन्हें 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त है, वे भी कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोक को भेज दिए जा सकते हैं। समझा आप सभी ने। लेकिन जो मिल गया है जा करके, जैसे बोले तदात्म हो गया, सायुज्य, अब जो अंदर चला गया फिर वो उसके लिए निकल करके कृष्ण लोक जाना मुश्किल है। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो सायुज्य के बाद वह गोलोक जाना मुश्किल है, नहीं बाकी 4 मुक्ति के बाद गोलोक जाना भी थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप गोलोक हो सकता है। ओके, तो इसको यहाँ पर क्लियर किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। जैसे भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था तो उसमें कहा था कि सब मुझ में ही मतलब है, तो इसको कैसे समझेंगे? आप कैसे समझे ये बताइए। प्रभु जी मैं नहीं समझी, तभी आपसे पूछ रही हूँ।
अच्छा। इसको उस समय क्यों नहीं पूछा जब विराट स्वरूप पढ़ रहे थे तो? प्रभु जी भूल जाते हैं ना, ये बुद्धि ऐसी बनाई है कि याद ही नहीं अच्छा। रहता। कोई बात नहीं। तो उसमें भगवान ये दिखा रहे हैं कि सब मुझसे ही प्रकट हुआ है ना, नहीं? उस विराट स्वरूप को दिखाने का पर्पस, लक्ष्य ये है भगवान का कि एक्चुअली में देखा जाए तो सारी उसमें भगवान ने भौतिक चीजें दिखाई है। जितना भी भौतिक, सारे देवी देवता, सारे ब्रह्मांड, ये सब इस भौतिक जगत का है ना, वो सब दिखाया भगवान ने, है नहीं? उसी में महाविष्णु लेटे हुए हैं, उसी में सारे क्षीरोदक्षाई कारणोदक्षाई सब दिखाया भगवान ने, है? तो ये जो वैकुंठ है ये इस विरजा नदी के उस पार आता है। ये वाला सिस्टम नहीं दिखाया भगवान ने। भगवान ने सारा भौतिक वाला सारा दिखाया। यस। विराट स्वरूप, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, सब दिखाया था। सारे देवी देवता, चर अचर, ये सब दिखाया। सूर्य चंद्र। ठीक। तो आपका प्रश्न था कि उसको कैसे समझे, तो उसको ऐसे वो सब है ही भगवान के अंदर। अब आ गया समझ में। हाँ। अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते। अच्छा, ये सब आ गया समझ में। हाँ। ठीक है, अरुण निताई प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। पर मुझे जैसे ये अभी आपने बताया सायुज किसी को मुक्ति में, प्रश्न पूछना है तो पहले हैंड रेस करें, जैसे प्रभु ने हैंड रेस किया ना। जैसे पूछिए। सायुज मुक्ति में मतलब आप बता रहे हैं कि मतलब भगवान के जैसे भगवान के शरीर में मिल जाएगा तो भगवान तो वैकुंठ लोक में है ही। मतलब वैकुंठ लोक में तो जा सकता है लेकिन मतलब सेवा नहीं कर सकता भगवान की, क्योंकि वो भगवान में मिल गया तो फिर लेकिन सेवा नहीं कर सकता अलग से, मतलब आनंद नहीं ले हम्म, सकता। हम्म। हाँ, ले सकते वहां से ऊपर कृष्ण लोक जाता है क्योंकि अब अंदर चला गया है। हाँ, लोक तो चले जाएगा, मतलब वैकुंठ लोक तो चला जाएगा लेकिन अंदर चला गया, लेकिन फिर वो सेवा नहीं कर सकता, आनंद नहीं ले। जी प्रभु जी ना। आनंद ले सकता और कृष्ण लोक भी जाना नहीं जा पाता। जी जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रिया यमुना माता जी। मैं अब जो हरे हाथ नहीं कृष्ण उठाएगा उसके प्रश्न का जवाब ही नहीं दूंगा। हरे हम्म। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक चीज ये पूछना चाह रही थी कि जैसे यहाँ पे पेज नंबर 43 पे लास्ट एग्जांपल जैसे दे रहे हैं कि भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति अनुरक्त भक्त अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहता। उदाहरणार्थ भगवान रामचंद्र के भक्त हनुमान को ज्ञात था कि भगवान रामचंद्र तथा भगवान नारायण में अभी तो कोई वहां पर अंतर आए नहीं नहीं है। ना माता जी। अभी वहां पर अच्छा, ठीक है प्रभु जी, मेरे को लगा अभी शायद वहां पर आए नेक्स्ट नहीं, अभी वो चैप्टर में। पढ़ेंगे। आगे वही पढ़ने जी। जा रहे हैं। हाँ, चलिए पूछ लीजिए। अब अभी पढ़ाइए आप, तो एक बार पढ़ लीजिए पूरा। पूरा पैराग्राफ पढ़िए एक बार, लास्ट पैराग्राफ। भगवान भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति अनुरक्त भक्त अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहता। उदाहरणार्थ भगवान रामचंद्र के भक्त हनुमान को ज्ञात था कि भगवान रामचंद्र तथा भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो भी वे केवल भगवान रामचंद्र की ही सेवा में लगे रहना चाहते थे। ऐसा भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है। भगवान के नाना रूप हैं तो भी कृष्ण आदि रूप है। यद्यपि भगवान के नाना रूपों के भक्तगण एक ही कोटि के होते हैं, किंतु यह कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वे समस्त भक्तों की सूची में सर्वोपरि हैं। वृंदावन वह दिव्य स्थान है जहाँ कृष्ण बालक रूप में अपनी नित्य लीलाएं करते हैं और यह सारी सृष्टि में सर्वोच्च क्षेत्र माना जाता है। जब यह वृंदावन भौतिक जगत में प्रकट होता है तो यह स्थान गोकुल कहलाता है और वैकुंठ जगत में यही गोलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। प्रभु जी, हम्म। मेरा क्वेश्चन प्रभु जी ये था कि जैसे अब यहाँ पे हनुमान जी भी भगवान रामचंद्र जी के रूप को ही ज्यादा सर्वोपरि मान रहे हैं और उन्हीं की सेवा ज्यादा करना चाहते हैं। तो प्रभु जी, जैसे हम तो बिल्कुल तुच्छ प्राणी हैं,
तो प्रभु जी जैसे कि हमसे भी कहा जाता है कि मतलब जो राधा मदन मोहन के विग्रह होते हैं उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। कहते हैं कि घर के जो लड्डू गोपाल वगैरह होते हैं उनको तो घर के सदस्य के रूप में मानना चाहिए। तो प्रभु जी ऐसा क्यों, बस ये जानना चाह रही थी। ये लड्डू गोपाल तो हम किसी को भी भक्त लोगों को पूजा करने के लिए कहते ही नहीं। हम लोग तो गौर निताई की उपासना करने के लिए कहते हैं, गौर निताई की उपासना करिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की उपासना करिए, है नहीं। लड्डू गोपाल तो मतलब मैं क्लियर यहाँ पर बात कर रहा हूँ, लड्डू गोपाल हमारे संप्रदाय में किसी भी भक्त को रखने के लिए अलाउ नहीं किए जाते। ठीक है। नहीं प्रभु जी वो चीज तो सही है, लेकिन बस यही जानना था कि जैसे जब भगवान छोटे थे, जैसे उन्होंने उखर लीला करी थी या और लीलाएं करी हैं, तो उनमें जब उनका बाल रूप है, हम उन लोगों की जैसे चर्चाएं करते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, उनसे टीचिंग्स लेते हैं। तो जो लड्डू गोपाल हैं उनको हम मतलब ऐसे भगवान के तरीके से क्यों नहीं समझते हैं? नहीं, भगवान समझने की बात नहीं है, वो तो भगवान समझेंगे क्या, वो तो भगवान है ही। जी हम उनको जी जी। उस प्रकार से सेवा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। भगवान कृष्ण की सेवा करना, अब लड्डू गोपाल की सेवा करने का कुछ स्तर होता है ना। हम्म। लड्डू गोपाल की सेवा होती है जैसे आप इसमें होती है, वल्लभ संप्रदाय में करते हैं लोग। हम्म। लड्डू गोपाल की सेवा करी जाती है, ये जो चतुष्कुमार संप्रदाय है, सनत सनातन सदन सनत कुमार, उसको कुमार संप्रदाय कहते हैं, वहां लड्डू गोपाल की पूजा करी जाती है ना। नहीं, तो वहां पर फिर स्तर है लड्डू गोपाल की उपासना करने का। ये नहीं कि उनको कैसे होता है आजकल देखिए घरों में, चाय पी रहे हैं वो भी लड्डू गोपाल को पिला रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं वो भी उनको खिला रहे हैं, टॉफी खा रहे हैं वो भी उनको खिला, ये स्तर थोड़ा ना है लड्डू गोपाल की पूजा करने का, उपासना करने का। लड्डू गोपाल बाल गोपाल स्वरूप की उपासना होती है, देखिए श्रीनाथ जी में, श्रीनाथ जी में बाल गोपाल स्वरूप की उपासना होती है, तो देखिए कितनी कठोर उपासना है। समझ पा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से क्या है कि उनका भी स्तर है, घरों में लड्डू गोपाल रख करके लोग सही से स्तर पालन नहीं कर पाते। ठीक है। इसलिए भक्तों को गौर निताई की उपासना करने को दिया जाता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की उपासना करने को दिया जाता है। उनकी उपासना का फिर पूरा विधि बताया जाता है कि इस प्रकार से करिए जैसा हमारे आचार्य बता के गए, तब फिर भक्त लोग करते हैं। ठीक है। प्रभु जी थैंक यू। हाँ, तो गलत कुछ भी नहीं है, उसको सही विधि से करना। ठीक। सही विधि जब तक नहीं मालूम होगी तो हम गलती करते रहेंगे। गलत चीज गलत तभी तक है जब तक हमें उसकी सही विधि नहीं मालूम। इसीलिए वैधि साधना भक्ति, इसमें विधि विधान है, रेगुलेशन है। ठीक है। जी प्रभु जी। गौर निताई परम दयालु है, परम करुणा पाओ दुही जन निताई गौर चंद। तो परम करुणा है, करुणा अवतार है, इसलिए वो थोड़ा गलती को स्वीकार, चलो गलती को क्षमा भी कर देते हैं। ठीक है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जगन्नाथ जी तो पतित पावन है, पतित पावन जगन्नाथ, उनकी कोई ज्यादा, हमारे बेसिस में भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी होते हैं, इवन गौर निताई भी नहीं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। क्यों? ये सब लड़के हैं, जगन्नाथ जी को पता है लड़के हैं, ज्यादा नहीं कर पाए, तो उनको बस समय से खिलाओ, भोग लगना चाहिए समय। जगन्नाथ जी क्योंकि प्रसाद के भगवान है, तो उनको भोग लगना चाहिए समय से, है, तो वो हो जाता है। तो इसलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अलाउ किए जाते हैं, गौर निताई अलाउ किए जाते हैं हमारे गौड़िया वैष्णव में। लड्डू गोपाल क्यों नहीं? क्योंकि साक्षात कृष्ण है, कृष्ण की उपासना की अलग विधि होती है, उनका षोडश उपचार होता है कृष्ण का। समझ पा रहे हैं ना। इवन शालीग्राम शिला रखने के भी नियम है, लेकिन लोग ऐसे ही रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं तभी तो, क्योंकि विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए अपराध होते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रलेखा माता जी बहुत बहुत उत्सुकता के साथ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। प्रभु जी मुझे तो साहित्य का ही पूछना था एक बार फिर से। पूछिए क्या पूछना है साहित्य में।
मतलब मुझे ये समझ ही नहीं आया, 4 अवस्थाएं तो समझ आ गई, लेकिन ये समझ नहीं आया कि ये क्या चीज है, मतलब क्या है। भगवान में मिल जाना, तदात्म हो जाना। तदात्म मतलब एक शरीर दो आत्माएं। तो भगवान का जो दिव्य शरीर है विष्णु का, उसी विष्णु के शरीर में मिल जाना, इसको कहते हैं सायुज्य। ठीक है, ठीक है, अब समझ में आया? और क्लैरिफिकेशन चाहिए? ठीक है प्रभु जी। जैसे इंजेक्शन के द्वारा आपके अंदर कोई वायरस एंटर करा दिया जाए तो अब आपके शरीर में चला गया हो, है? इसी प्रकार से वो भगवान के शरीर में, उसको कहते हैं सायुज, एकाकार हो जाते हैं, भगवान में मिल जाते हैं। ठीक, ये छोटा सा बालक भी आज क्लास अटेंड कर रहा है। कुछ देर पहले ये भटकर मथुरा प्रभु के पास था, अभी ये ओमकार धीर प्रभु के पास है। हाँ प्रभु जी, होता आई है गोदी में बैठकर नमस्ते हरे कृष्णा कर रहा था सबको। किसका किसका पोता है, आपका या ओमकार प्रभु का? दोनों का एक ही है, भैया बड़े भाई बड़े भैया का। अच्छा, ओमकार प्रभु का है ना? नहीं उनसे भी बड़े का। अच्छा, उनसे भी बड़े का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आप 2 हैंड और रेज हो गए, मतलब आप लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे, अध्याय 5 तक नहीं पहुंचने देंगे हमको आज। प्रभु जी ये तो पढ़ने के लिए है। अच्छा, पढ़ने के लिए, ठीक ठीक ठीक। कुसुम कुमारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, अभी माता जी ने पूछा ना अभी क्वेश्चंस की सालोक की मुक्ति के बारे में बोला था कि भगवान के शरीर में मिल जाते हैं। तो मेरा बस ये क्वेश्चन था कि जैसा कि बोला जाता है ना कि जब सृष्टि होती है तो दोबारा से ही सारे लोग तत्व जो होते हैं वो जागर होते हैं, तो उस टाइम पे क्या ये जो लोग हैं वो दोबारा से फिर प्रकट होते हैं या भगवान के शरीर में ही मिले रहते हैं? बस इतना ही क्वेश्चन था। हरे नहीं नहीं, ये कृष्णा। वैकुंठ लोक की बात हो रही है माता जी, ये वैकुंठ लोक की बात हो रही है। ठीक है, ये जो मुक्ति होती है तो वैकुंठ लोक में जाते हैं। ठीक, वैकुंठ लोक में जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते। एक जो जो वो बताया है भगवत गीता में, जो बताया है कि अप्रकट रूप में हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब क्रिएशन होता है फिर से प्रकट होते हैं, तो वो ये इनके उसमें होते हैं, महाविष्णु, महाविष्णु की शरीर में। महाविष्णु तो इसी भौतिक जगत में है ना। ठीक है, यह कारणार्णव जले भजति स्म योगा, निद्राम अनंत जगदंड सरोमकूपः, विष्णोर्महान स इह यस्य कला विशेषो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या है, क्या है जो, हरी बोल, हेडफोन लगाओ, नहीं कैसी आवाज आ रही है? जो यहाँ पर कारण सागर में, यह कारणार्णव जले भजति स्म योगा, योग निद्रा में जो सोए हुए हैं, निद्राम अनंत जगदंड सरोमकूपा, उनके रोमकूप से ये इतने सारे जगत ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। ठीक है, उन्हीं के कारण सागर में महाविष्णु लेटे हुए हैं ना, उनके शरीर में जाकर के इस भौतिक जगत, क्योंकि वो भौतिक जगत में ही लेटे हुए हैं, इस भौतिक जगत में उनके शरीर में सारे लेटे हुए हैं। ठीक है, आइए अध्याय 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। भक्ति की शुद्धता, द प्योरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। चैप्टर 5, द प्योरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। पढ़िए अर्पित प्राण माता जी, पहला पैराग्राफ पढ़िए। अभी तक श्रील रूप गोस्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों का सार इस प्रकार है। जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति संसारिकता की ओर रहती है,
अथवा वह आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक वह शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर है और यह किसी देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भक्ति को दिव्य एवं अहेतुकी कहा गया है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं सकती। यह भेदभाव से रहित होकर सर्व सुलभ है और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे पूरा। कहां से? भक्ति सारी भौतिक धारणाओं के ऊपर है। यह देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष पर सीमित नहीं है। ठीक है। शुद्ध की भक्ति की शुद्धता के बारे में बताया गया। मतलब इसके ऊपर देश, काल, वर्ग, समाज, परिस्थिति, इसका कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा इस्कॉन इज एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि इस्कॉन संस्था में जो भक्त का समाज है, ये देश, वर्ग, समाज, परिस्थिति सबसे ऊपर है। क्योंकि यहाँ किसको प्राथमिकता दी जाती है? यहाँ सेंटर में कौन है? भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। केवल भक्ति ही है एकमात्र जो इस समाज में एकता, शांति और समानता का भाव ला सकती है। यस, क्यों? क्योंकि ये भक्ति ही है जो पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो। जो पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है। बता रहे हैं आप सभी, ये भक्ति की शुद्धता के बारे में बताएं। नेटवर्क शाम को खराब होने लगता है। Recording in progress. ओके, आवाज अब मेरी यहां से आया करेगी मोबाइल डेटा से। इसको मैं मोबाइल डेटा से और चित्र आएगा। आवाज सबको साफ आ रही है ना? यस प्रभु जी। ओके, तो इस अध्याय में हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे भक्ति कितनी शुद्ध है, किस प्रकार से जाति, वर्ग, इन सब से परे है ना? नहीं, अब अगले पैराग्राफ में बताया जाएगा जन्म के बारे में, किस प्रकार से किसी भी जन्म में क्यों ना हो, जन्म कहां भी कहीं किसी प्रकार से क्यों ना हुआ, है ना? नहीं, लो बर्थ जन्म जो होता है ना, नीचे ऊंचे कुल में जन्म लेना, नीचे कुल में जन्म लेना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, किसी भी कुल में जन्म अगर हुआ, लेकिन अगर उसने शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिया है तो वो सभी कुलों से ऊंचा हो जाता है। और अगर इसको दूसरे उससे समझा जाए तो किसी भी ऊंचे कुल में या नीचे कुल में जन्म लेना वो एक भक्ति का लक्षण नहीं है या भक्ति का गुण नहीं है। ठीक है, भक्ति का एकमात्र गुण क्या है कि वो कितना कृष्ण के प्रति शरणागत है, कितना कृष्ण के प्रति शरणागत है। योग्यता के बारे में देखिए, आगे बताया गया है। तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, पद प्रतिष्ठा के बल पर। हाँ, पद्मधारी प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है, अतएव उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता अर्थात पात्रता अर्थात सतोगुण पद पहले से प्राप्त रहता है।
पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के उपयुक्त सिद्धांत पर आधारित है। उनके प्रमाण पर ही हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों से सदस्य बना रहे हैं। तथाकथित ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ वह जनेऊ धारण नहीं कर सकता और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता, किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते क्योंकि इसका समर्थन न तो रूप गोस्वामी करते हैं न ही विविध शास्त्र ही। ठीक है, तो जनेऊ केवल वही नहीं धारण कर सकता जो जन्म से केवल ब्राह्मण है। जो भक्ति करता है भगवान की वो धारण कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण भी बताया गया है पद्म पुराण से। वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप को देखिए बताते हैं। फिर स्कंद पुराण के काशी खंड का भी उदाहरण दिया गया है। नहीं, ये दोनों उदाहरण पढ़ लीजिए। पढ़िए पद्मधारी को, आप ही पढ़िए यस अगला प्रभु जी। पैराग्राफ। जी प्रभु जी। श्रील रूप गोस्वामी विशेष रूप से यह उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति ग्रहण करने और कृष्ण भावना भावित होने का जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने अनेक हाँ, ये शास्त्रों लाइन सभी अंडरलाइन कर लेंगे, ये लाइन सभी अंडरलाइन कर लेंगे। उन्होंने अनेक शास्त्रों से कई साक्ष्य दिए हैं और उन्होंने पद्म पुराण से एक विशिष्ट उद्धरण दिया है जिसमें वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, हे राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास दिसंबर जनवरी में प्रातःकाल स्नान करने का अधिकार। स्कंद पुराण के काशी खंड में और भी साक्ष्य हैं जिसमें कहा गया है कि मयूर ध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीच माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके तथा अपने हाथों एवं गले में कंठी माला पहनकर ठीक से वस्त्रभूषित होते हैं तो वैकुंठ लोक से आए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे इतने सुंदर लगते हैं कि सामान्य ब्राह्मणों को मात करते हैं। यस, इस तो देखा आपने कहाँ कहाँ से उदाहरण दिया गया। एक पद्म पुराण से उदाहरण दिया गया, स्कंद पुराण से उदाहरण दिया गया। तो सारे पुराण उदाहरणों से भरे हुए, समझ पा रहे हैं आप सभी। तो आगे देखिए लाइन में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं पैराग्राफ में, इस तरह वैष्णव स्वतः होता है। ब्राह्मण बन जाता है। ओके, आगे देखिए इसी आगे पैराग्राफ में बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। क्या? जिस तरह कांसा नामक धातु पारे के साथ मिलकर स्वर्ण में बदल जाता है। तो किसका उदाहरण दिया गया है अगले पैराग्राफ में, केवल उस उदाहरण को अंडरलाइन कर लीजिएगा। कांसा जो है पारे के साथ मिल करके क्या बन जाता है? स्वर्ण बन जाता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति, जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षित हो जाता है वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। यस, तो ये उदाहरण को अंडरलाइन कर लेंगे सभी अगले पैराग्राफ। चलिए, शुद्धता की बात अब आगे आएगी। हम्म भक्ति कितनी शुद्ध है उसके बारे में देखिए आगे बताया गया है। पेज नंबर 47 पर, अगले ही पेज पर पहला ही पैराग्राफ पढ़िए। श्री रूप गोस्वामी यह भी कहते हैं, मिला आप सभी को, कि नियमित रूप से भक्ति करते रहने पर च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। देख पा रहे हैं कि भक्ति कितनी शुद्ध है। हम्म
मिला आप सभी को? नहीं मिला? अच्छा, मिल गया, ठीक है। तो क्या बता रहे, किंतु यदि परिस्थितिवश पतन हो जाए तो वैष्णव को प्रायश्चित शुद्धि का विधान नहीं करना होता। कोई अलग से प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्ति अपने आप में इतनी शुद्ध है, यदि कोई व्यक्ति भक्ति सिद्धांतों से च्युत होता है तो उसे शुद्धि के लिए प्रायश्चित नहीं करना होता, उसे भक्ति के नियमों का ही पालन करना होता है और उसके पुनः स्थापन के लिए इतना ही पर्याप्त है। वैष्णव भक्ति संप्रदाय का यही रहस्य है। इसलिए हम जो आईडीसी कोर्स करते हैं, आईडीसी को इस्कॉन डिसाइपल्स कोर्स, उसमें भी मैंने अभी पिछले हफ्ते ही दिया, तो उसमें भी प्रायश्चित करने का, जब 4 नियम में से कोई नियम अगर टूट जाए तो सबसे बड़ा प्रायश्चित, उसमें प्रभुपाद जी भी कोर्ट में कहते हैं, सबसे बड़ा प्रायश्चित हमारे हृदय में ही है, और वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। ठीक है, वो सबसे बड़ा, मतलब भक्ति के नियमों का ही पालन करना सबसे बड़ा प्रायश्चित है, और कोई प्रायश्चित इस संसार में नहीं बना है। ठीक है, तो भक्ति अपने आप में इतनी शुद्ध है। ये उदाहरण किसका दिया गया है? भक्ति की शुद्धता का। भक्ति अपने आप में इतनी शुद्ध है कि वो एक भक्त का शुद्धिकरण करने में एकमात्र संभव है, और किसी अलग से शुद्धिकरण के तरीके की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। ये बहुत सुंदर ये पैराग्राफ था। इस पैराग्राफ को आप सभी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम्म पेज नंबर 49 पर आ जाइए। यहाँ पर देखिए उदाहरण ये दिया है, उनके अतिरिक्त शंकराचार्य, गौतम मुनि, नारद मुनि, अनेक ऋषि मुनियों के उदाहरण दिए गए हैं। दिया आप सभी को, क्योंकि हम उनसे लाभ, ज्ञान से लाभ उठाते हैं। मिला सभी को उदाहरण? ये पेज पढ़िए, ओमकार धीर रूप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी का। उनके अतिरिक्त शंकराचार्य, गौतम मुनि, नारद मुनि आदि ऋषियों के भी हम ऋणी हैं, क्योंकि हम उनके ज्ञान से लाभ उठाते हैं। इस प्रकार हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, क्योंकि हम किसी एक कुल में जन्म लेकर सारे लाभ उठाते हैं और संपत्ति के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं और उनकी मृत्यु के बाद हमें उन्हें पिंड प्रसाद दान करने होते हैं। इसी प्रकार हम सामान्य जनों, अपने परिजनों, मित्रों तथा गाय, कुत्ते जैसे पशुओं तक के ऋणी हैं, क्योंकि वे हमारी इतनी सेवा करते हैं। नेक्स्ट भी पढ़ना प्रभु जी। इस तरह हम देवताओं, पितरों, मुनियों, पशुओं तथा समाज के प्रति ऋणी रहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम समुचित सेवा द्वारा उनको प्रतिदान करें। किंतु यदि कोई सारे कृत कार्यों को त्याग कर एकमात्र भगवान की शरण में जाता है, तो भक्ति के एक ही प्रहार से वह न तो ऋणी रहता है, न किसी अन्य लाभ के स्रोत का कृतज्ञ रहता है। आगे पढ़ो प्रभु जी। भगवत गीता में भी नहीं, बस भगवान बस कहते हैं। बस 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 अब ठीक है माता जी प्रभु जी। पढ़िए। दयामयी माता जी पढ़ना चाहते हैं। दयामयी माता जी सबसे लास्ट पैराग्राफ पढ़ी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में करभाजन मुनि और राजा निमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में 11.5.42 में करभाजन मुनि राजा निमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करना छोड़ चुका है और जो अपनी सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किए रहता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अतएव यदि वह त्रुटिवश कोई वर्जित कार्य करता है तो उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, चूंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। अतएव वे भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर से त्रुटि सुधार कर देते हैं। भगवत गीता में भी
कई स्थलों पर इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह रखते हैं और बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि उनके भक्तों का किसी भी तरह पतन नहीं हो सकता। वे सदैव उनकी रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं आज के डिस्कशन को। आज के डिस्कशन से किसी कोई प्रश्न है, कोई समीक्षा, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। यस, पूछिए एक एक करके जिसके हैंड रेज है। पद्मधारी विष्णु प्रभु कुछ पूछना चाह रहे हैं? एक सेकंड रुकिए। जी पहले एक अनुशीलन शब्द आया था तो उसके बारे में पूछना चाह रहा था कि पूजी अनुशीलन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हाँ प्रभु, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी एक अनुशीलन शब्द आया था अभी लास्ट क्लास में, दो कौन तीन सा? जगह आया था। अनुशीलन। अनुशीलनम, हाँ हाँ। हाँ तो प्रभु जी उसका शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक से समझ में नहीं आया था मुझे। अच्छा, ये तो बहुत दुख की बात है, आपको नहीं समझ में आया। आप अपना स्टूडेंट हैंडबुक खोलिए। स्टूडेंट हैंडबुक में तो साफ साफ लिखा हुआ है अनुशीलन शब्द। स्टूडेंट हैंडबुक आप खोलेंगे, उसमें आप जाइए पेज नंबर 72 पर। खोला? यस स्टूडेंट प्रभु हैंडबुक। जी। हाँ देखो, पहले वाले बॉक्स में लिखा है उत्तम भक्ति की परिभाषा, स्वरूप लक्षण, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। अनुशीलनम का मतलब क्या है? सतत गतिविधि, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण। मतलब क्या? अनुशीलनम का मेन अर्थ क्या है? पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हुए। ठीक है, जी जैसा जैसा उन्होंने बताया उस प्रकार से हमें करना है, इसी को अनुशीलन कहते हैं। जी ओके प्रभु जी। हाँ ठीक है प्रभु जी। है ना, एक जो लास्ट ओपन बुक असाइनमेंट था ना, तो हाँ उसमें क्वेश्चनों में दो तीन जगह था ये, जैसे कि था कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में सतो गुण के अनुशीलन का महत्व। तो ऐसे कुछ ठीक से क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए पूछना चाह रहा था मैं। हाँ, सतोगुण का अनुशीलन मतलब सतोगुण का पालन करना। अच्छा, ठीक है पालन करना। जी है प्रभु नहीं? ठीक। ओके प्रभु जी, ठीक है, अब क्लियर हो गया प्रभु जी, ठीक चलिए नेक्स्ट, उत्तरा कुंती माता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपकी आवाज आवाज आपकी बहुत कट रही है। सबको आ रही है क्या इनकी आवाज, या मुझे ही नहीं आ रही है? नहीं प्रभु जी, नहीं आ रही। वो भी नहीं आ हाँ पा रही। माता जी, आप चाहे तो वीडियो ऑफ करके बोलिए, तो इंटरनेट हो सकता है थोड़ा सा। शायद आवाज नेट नहीं आ रही। प्रॉब्लम की वजह से आवाज। अब वीडियो ऑफ कर लीजिए आप। यस प्रभु जी। हाँ बोलिए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे इसमें कि जैसे हम अपने पूर्वजों के ऋणी होते हैं तो हम उनके लिए पिंडदान करते हैं। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जैसे ही हम भगवान की भक्ति में आते हैं तो भक्ति के एक ही प्रहार से हम किसी के भी मतलब
पूर्वजों के या किसी अन्य किसी के भी हम ऋणी नहीं रहते हैं। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम भक्ति का मतलब प्रयास कर रहे हैं, तो हमें इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है कि हम अपने मतलब पितरों का पिंडदान करें या फिर श्राद्ध करें। हरे कृष्णा। जब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, मैंने शायद ये पहले भी प्रश्न का उत्तर दिया है, जब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति जब तक हम कर रहे हैं, तब तक तो ये सारे कर्म कांड करने पड़ेंगे ना। नहीं, जो भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जिसने एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर ली है, सर्व धर्मों को त्याग कर, मैं उसकी रक्षा करता हूं ना। अब मैं उसको, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, डरो मत, मैं तुमको सब प्रकार से पापों से मुक्त कर दूंगा। किसको? जो सब प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल एकमात्र मेरी शरण में आया उसको। जब तक हम एकमात्र भगवान की शरण में नहीं गए हैं, तब तक तो अगर हम ये सारे कर्मकांड नहीं करते तो फिर पाप लगता है। ठीक है जी प्रभु जी, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जब तक कोई मेरा चिंतन नहीं करता है, मेरा पूजन नहीं करता है, मेरी सेवा नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, तब तक मैं योगक्षेमम वहाम्यहम् नहीं करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम् का मतलब क्या है? जो भी हमारे पास कम है उसको ठाकुर जी देते हैं, और जो भी ज्यादा है उसकी रक्षा करते हैं। कब करेंगे? जब हम अनन्य भाव से, अनन्य ना ही अन्य, जब तक हम उस भाव से नहीं करेंगे तब तक। ठीक है? तो पापों से भगवान तभी हमारी रक्षा करेंगे जब हम सर्वधर्मान परित्यज्य करेंगे और माम एकम शरणम व्रज करेंगे। ठीक है? इसलिए यहाँ पर शुद्ध भक्ति के चर्चा हो रही है। जब तक हम उस शुद्ध भक्ति का पालन नहीं करेंगे, शुद्ध भक्ति का अनुशीलन नहीं करेंगे, कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम अन्याभिलाषिता शून्यम, जब तक वो वाली भक्ति नहीं करेंगे तब तक तो पिंडदान और पितृपक्ष ये सब करना पड़ेगा। जी प्रभु, हाँ, धन्यवाद। तो कंक्लूजन ये निकला कि कृष्णैक शरणम, इस भाव को हम अपने अंदर विकसित करें, कृष्ण की ही एकमात्र शरण ग्रहण करनी है। ठीक है? रुक्मिणी ईश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा आपने अभी वो शालिग्राम जी के बारे में थोड़ा बताया था, तो मुझे थोड़ा पूछना था। आपको थोड़ा तो पहले से जोर से बोलना पड़ेगा थोड़ा। हरे हाँ कृष्ण। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, मुझे शालिग्राम जी के बारे में थोड़ा सा समझना था कि जैसे अभी पता लगा है कि वो साक्षात कृष्ण की पूजा हम कर रहे हैं, तो अभी तो सभी विग्रह को कृष्ण के समान ही समझ रही थी। तो जब बचपन से, जैसे हमारी मम्मी को इतना ही पता था कि कार्तिक में नहलाना, चीजें कराती थी, तो हम लोग शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे और वो करते रहे और अब तक भी कर रहे हैं। तो प्रभु जी, अगर वो घर में है तो फिर वो अपराध है? नहीं, जब से सही विधि पता लग जाए तब से उस विधि से पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो जी इनकी क्या विधि है? इसके लिए तो फिर अलग से सेशन होता है। अच्छा प्रभु जी, जैसे हम तो ग्रस्त है ना, और इतना हाँ, तो कैसे वो वो अब आप ना, अपने तो काउंसलर से चर्चा करिएगा, जो आपके काउंसलर हैं, शिक्षा गुरु हैं, उनसे आप चर्चा करिएगा। ठीक है? जी वो आपको प्रैक्टिकल बता पाएंगे। जी प्रभु जी, एक और है, अगर समय है तो मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, प्रभु जी, कल का सेशन मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि हमें जाना पड़ा था ग्रस्त में रिलेशंस की वजह से। तो उसमें मुझे थोड़ा सा बस ये समझना था, क्योंकि मुझे अभी तक रिकॉर्डिंग भी नहीं मिल पाई है। तो मैंने चैप्टर को जैसे पढ़ा समझा तो ये पता लगा कि दोनों पूरा चैप्टर हो गया है। तो ये बस इसमें तो बेटर रहेगा आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए पहले माता जी,
रिकॉर्डिंग आप दे दीजिएगा शाश्वत नरसिंह प्रभु, रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा। फ्राइडे जो है फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 4 दिन का समय है, तो अपना भक्त लोग ले करके आराम से पढ़ लेंगे। और ये जो समय है, इसी समय में आप सब भक्त ओबीए भी लिख सकते हैं, है ना। नहीं, आप लोग का जो ओपन बुक असेसमेंट है उसको भी आप सब भक्त लोग लिखने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 जो है खुली पुस्तक में स्वरूप तटस्थ लक्षण, प्रभुपाद जी की टिप्पणियों उदाहरणों विशिष्ट संस्कृत शब्दों की सहायता से अपने शब्दों में शुद्ध भक्ति में सेवा की परिभाषा की व्याख्या कीजिए। ठीक है, परिभाषा की व्याख्या आप लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी की टिप्पणियों उचित उपमाओं अन्य संबंधित शास्त्रीय प्रमाणों का संदर्भ लेते हुए अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए कैसे शुद्ध भक्ति में सेवा में सभी 4 प्रकार के पापमय फलों को नष्ट करने की शक्ति है। 4 प्रकार के पाप जो हो गए, प्रारब्ध अप्रारब्ध कूटम बीजम, है ना। नहीं, उन सब को नष्ट करने की, जैसे तो क्लेशाग्नि को इसको बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है। फिर प्रश्न संख्या 3 शुद्ध भक्ति में सेवा के 6 लक्षणों में से को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए और ये भी बताइए कि वे किन स्तरों में प्रकट होते हैं। वक्तृत्व समझो अध्याय 1 से। फिर अध्याय 2 से देखिए प्रश्न है, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 5 है अध्याय 5 से, तो अध्याय 5 तक तो हम कर ही चुके हैं, तो लगभग प्रश्न संख्या 5 पर अभी आपके पास उदाहरण है समय। प्रश्न संख्या 5 खुली पुस्तक तक आप लोग कोई भी 1 या 2 प्रश्न आप लोग लिख सकते हैं। आप सबके पास समय भी है अभी, आज है थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, 4 दिन का समय है आप लोगों के पास। ठीक है, सभी भक्त समझ गए। चलिए, तो रिकॉर्डिंग सबको दे दीजिएगा शाश्वत नरसिंह को, किसी को सुन करके फिर से पूछ करके इस तरीके से करना है तो वो कर सकते हैं। चित्रलेखा माता जी पूछिए। प्रभु जी अध्याय 5 में जो सेकंड पैराग्राफ है ना, नित्यानंद प्रभु के बारे में जैसे बताया गया है इसमें, तो मुझे किसी ने एक बार ये पूछा था कि हम लोग तो नित्यानंद वंशज हैं, आप लोग कौन से वंश से हो? हम लोग रूपानुगा है ना। क्या प्रभु जी? रूप गोस्वामी के वंश से रूपानुगा है हम। रूपा जी ने स्टार्टिंग में बताया था ना, भक्ति रसामृत सिंधु के तो शुरुआत में हमने पढ़ा रूपानुगा। हम सब रूप गोस्वामी के क्योंकि अनुगत हैं, तो हम सब रूपानुगा कहलाते हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट पूछिए पद्मावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मेरा सवाल इसमें ये है, इसमें लिखता है जी, इसी प्रकार हम सामान्य जनों अपने परिजनों मित्र तथा गाय कुत्ते जैसे पशुओं तक के ऋणी हैं, क्योंकि वे हमारी इतनी सेवा करते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ प्रभु जी? जो कुत्ता पालते हैं उनके लिए है। अच्छा जी, ठीक है प्रभु जी। जो कुत्ता पालते हैं, कुत्ते से सेवा लेते हैं, तो भैया कुत्ते के ऋणी हैं, तो इसलिए उनको खिलाना पिलाना पड़ता है, उनके लिए लिखा है यहाँ पर। ठीक है, यही समझना चाह रहे थे आप? हाँ जी। बस चलिए, मैं दया वही माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी वैसे तो ये बहुत ही साधारण सा वाक्य है, लेकिन मतलब मेरे को यहाँ पे लिखा है कि पद्म पुराण में मतलब एक विशिष्ट उदाहरण दिया है, जिसमें वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने का मतलब अधिकार। तो मतलब प्रभु जी मैं मतलब ये नहीं समझ पा रही कि यहाँ पे मतलब अधिकार, स्नान के लिए अधिकार का मतलब कंपैरिजन मतलब किस तरह से ये हाँ, दिया जैसे गया अभी है। माघ मेला लगा है, देखिए अभी माघ मेला लगा है, कुंभ में सब जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, क्या शूद्र, क्या क्या चमार, क्या ब्राह्मण, क्या वैश्य, वहां नहीं पूछा जा रहा है ना। नहीं, मुसलमान भी जाके नहा रहा है, विदेशी भी आकर के नहा रहे हैं। कुंभ हुआ था, देखिए कुंभ का मेला पिछली बार, महाकुंभ, सब नहा रहे हैं जाकर के, तो उसमें कोई जैसे पात्र कुपात्र ये सब नहीं देखा जाता, ओपन फॉर ऑल। इसी प्रकार से भक्ति इज ऑल्सो ओपन फॉर ऑल।
ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? जी हाँ, प्रभु जी, ये थोड़ा मतलब क्लियर हो गया है। माघ का तो महीना चल ही रहा है, माघ मेला ही तो चल रहा है, कल हो जी जाएगा जी जी। बसंत पंच, अच्छा माघ खत्म हो गया शायद ना, माघ मेला ये चल रहा है अभी, हो गया माघ का महीना शायद खत्म होने वाला है। चलिए जो भी है, माघ पूर्णिमा आप समझ में आ गया होगा आप सभी, पूर्णिमा का स्नान हुआ था अभी कुछ दिन अभी पहले, चल रहा है प्रभु जी। चल रहा है अभी, यस। ठीक है मान गए, ओके। चलिए अरुण निताई प्रभु। हरे कृष्ण गुरु सादर प्रणाम प्रभु जी। जो ये निराकारवादी या निर्विशेषवादी होते हैं प्रभु जी, ये सायुज्य मुक्ति में तो नहीं आते ना प्रभु जी? ये तो भगवान के शरीर में मिल जाते हैं, भगवान के शरीर से निकालने वाले ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं प्रभु जी, फिर ये नीचे हाँ भी गिर जाते हैं ना हाँ प्रभु जी? हाँ। हाँ, ये यही समझना था प्रभु जी कि ये इन मुक्ति में से नहीं आते हम्म। प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु सादर। ज्ञानी भक्त जो होते हैं ना, ज्ञानी, एक तो हो गए निर्विशेष शून्यवादी, है ना नहीं, फिर एक होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी लोग जो होते हैं वो, उनका भी लक्ष्य कई बार होता है भगवान से तदाकार ये हो जाना, मुक्ति, है ना नहीं, सारूप्य मुक्ति कई बार उनका भी लक्ष्य होता है, ज्ञानी। ठीक है, इसलिए ज्ञानी से भी श्रेष्ठ होते हैं भक्त, क्योंकि भक्त वो सायुज्य मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, ज्ञानियों का कई बार लक्ष्य होता है भगवान से तदात्म हो जाना, सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेना। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, और आशा करते हैं आप सब भक्ति रसामृत सिंधु में स्नान कर रहे होंगे और आपको भक्ति का आनंद भी आ रहा होगा। भक्ति रूपी, भक्ति रस अमृत, भक्ति रस का अमृत का पान आप सब कर रहे होंगे, इस अमृत की वर्षा हो रही होगी, इस अमृत को चख रहे होंगे आप सब, और भक्ति आपके जीवन में और गहरी हो रही होगी। अब हम अगले हफ्ते से शुरू करेंगे इस वैदिक भक्ति को करने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो भक्ति के 64 अंग के ऊपर अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अब आप सब भक्त तैयार होकर के आइएगा, और ये जो 4 दिन का समय है इसको वेस्ट मत करिएगा बिल्कुल भी। इसमें इस समय में आप सभी, 26 जनवरी है ना शायद ट्यूसडे को, नहीं मंडे है 26 जनवरी को तो, 26 जनवरी को ट्यूसडे है प्रभु जी। नहीं प्रभु, ट्यूसडे कैसे हो सकता है? मंडे 26 जनवरी को कोई, सॉरी मंडे, मंडे है। हाँ 27 मंडे तारीख है। को हम मिलेंगे ना, 27 तारीख को हम मिलेंगे, तब हम इन भक्ति के 64 अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी आपके पास आज तारीख हुई है 22, 23, 24, 25, 26, 4 दिन का समय है। तो 4 दिन के समय में आप लोग अपने ओबीए प्रश्न लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। शिला रूप गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। हिज ग्रेस अरविंद दक्ष माधव प्रभु जी की जय। जय। धन्यवाद करते हैं हम प्रभु जी का, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। पाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।